हेलो एवरीवन, आई एम मिश्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अगर हमें यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट करनी होती है किसमें, रिसीट एनालिसिस की। ठीक है, मतलब रिसीट एनालिसिस का आपको एक रिपोर्ट का ऑप्शन मिलता है इसमें, जिसमें आप अलग अलग तरह से जो है रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो जिसमें से हमने ऑल आइटम्स की डिटेल जो है या फिर बोल सकते हैं रिपोर्ट हमने देखी थी। अभी क्या देखेंगे, ग्रुप ऑफ ग्रुप सिलेक्टेड यहाँ पे, और दूसरा ऑप्शन क्या होता है, थर्ड वन आइटम के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले कंपनी को ओपन कर लेते हैं, ओम इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ गए हैं डिस्प्ले मेन्यू पे, इशू रिसीट एनालिसिस। अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, इशू और एनालिसिस की। ठीक है, अब यहाँ पे एंटर करेंगे और देखेंगे आइटम वाइज। आइटम वाइज में हमने ऑल आइटम्स जो था वो कंप्लीट कर लिया है। अभी क्या देखना है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ आइटम, वन आइटम और सिलेक्टेड आइटम। जब आपको एक डिटेल में समझ आ गया तो अब ये तीनों एक साथ हम कर लेंगे। अब देखिए, ग्रुप ऑफ आइटम का क्या मतलब है, यहाँ पे जो आइटम ग्रुप होता है, जैसे हमारी इस कंपनी में क्या है, दो आइटम ग्रुप है। एक कौन सा है, जर्नल, जो कि बाय डिफॉल्ट इसमें मिलता ही है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ। मास्टर्स पे जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा आइटम ग्रुप का ऑप्शन। आइटम ग्रुप पे लिस्ट पे आएंगे, स्क्रीन पे एंटर करेंगे तो गारमेंट्स और जर्नल दो ही ग्रुप इसमें है, जिसमें से जर्नल जो है इसमें बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है, और जो गारमेंट्स का ग्रुप है ये हमने क्रिएट किया है अपने स्टॉक आइटम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से हटाएंगे इसको और यहाँ पे डिस्प्ले पर एंटर करेंगे आइटम वाइज, और आइटम वाइज में यहाँ पे एंटर करेंगे ग्रुप ऑफ आइटम। अब ग्रुप ऑफ आइटम में हमें रिसीट का यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो डेट वाइज रिसीट पर आ गए, एंटर किया। ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आइटम का जो ग्रुप है उसको सिलेक्ट करने का। अब देखिए, हमने जो आपको प्रीवियस सेशन में दिखाया था किसके बारे में, जैकेट के बारे में। अभी यहाँ पे जैकेट कौन से ग्रुप में होगी, गारमेंट्स के ग्रुप में होगी, गारमेंट है वो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि अगर हम गारमेंट के ग्रुप में से, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, गारमेंट सिलेक्ट किया, फिल्टर नहीं लगा रहे अभी हम। अब देखिए यहाँ पे आइटम कैटेगरी, जैकेट कौन सी कैटेगरी में थी, मैंने आपको बताया था मेंस वेयर में। ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं अभी, ऑल। ठीक है, आइटम कैसे शो होने चाहिए, बाय नेम, अनमूव्ड आइटम यहाँ पे शो होने चाहिए या नहीं, तो हम इसको नो कर देते हैं अभी। वैल्यू जो है, मतलब कि इसका अमाउंट जो है स्टॉक आइटम का वो शो होना चाहिए, तो इसको यस कर देंगे। और यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट ट्रांजेक्शन टाइप, मतलब कि ट्रैक किया जाता है पार्टी के साथ या फिर नॉट टू बी ट्रैक। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑल रहने देंगे और F2 पर एंटर करेंगे, तो यहाँ पे गारमेंट्स में ऑल कैटेगरी आ गई है। ठीक है, जिसमें से जैकेट की डिटेल आ गई है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ जर्नल, जर्नल की डिटेल अगर हमें देखनी होगी, तो जर्नल में हमने कुछ भी सामान जो है वो रिसीव किया ही नहीं है, इसीलिए इसमें कोई भी डिटेल आपको शो नहीं होगी। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, कुछ यहाँ पे जाएंगे ट्रांजेक्शन मेन्यू में और मटेरियल रिसीव्ड पे ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल 2 तारीख को, नॉट टू बी ट्रैक, यहाँ पे क्या लगा देंगे, हम अपने कोई भी क्रेडिटर का नेम लिख देंगे, फॉर एग्जांपल सोनी इंडिया। ठीक है, सोनी इंडिया से क्या, कंप्यूटर, कंप्यूटर हम यहाँ से रिसीव कर रहे हैं। देखिए 10 कंप्यूटर इनके पास वैल्यू डाउन में अभी है, तो 10 में से हम कितने रिसीव कर रहे हैं, 5। कितने के अकॉर्डिंग, 10,000 का एक है। ठीक है, 5 कितने हो गए, 50,000 के। यहाँ पे एस्केप करेंगे और ये जो हो गया सेव, ऐड हो गया। यहाँ पे मटेरियल रिसीव जो हमने पार्टी से किया है, ठीक है, किससे रिसीव किया है वो यहाँ पे देखने के लिए आइटम वाइज का है दोबारा से। अब यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है हमें, ग्रुप ऑफ आइटम। इशू यहाँ पे क्या है, इशू की नहीं देखनी, डेट वाइज रिसीव पर गए डायरेक्ट। अब यहाँ पे जर्नल ग्रुप में है, वो तो हमारा कोई गारमेंट थोड़ी है, जर्नल ग्रुप की अगर डिटेल देखनी होगी एंटर करेंगे यहाँ पे, तो कंप्यूटर की डिटेल आपको शो हो जाएगी। किससे परचेज किया है, सोनी इंडिया से परचेज किया गया है। ठीक है, यहाँ से आप फिल्टर लगाना चाहते हैं तो फिल्टर लगा सकते हैं, इसको यस करेंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे गोडाउन का नेम, तो यहाँ पे हमने 5 आपको शो हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली गोडाउन में।
एक और बार, अब ये तो हो गई ग्रुप ऑफ आइटम की। अगर हमें ग्रुप ऑफ आइटम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट करनी है। अब यहाँ पे आती है बात वन आइटम की, ठीक है। तो वन आइटम में यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, इशू का है ये, डेट वाइज रिसीट और वाउचर वाइज रिसीट, ठीक है। तो इसमें भी देख लेते हैं, डेट वाइज रिसीट को देखेंगे पहले। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम स्टॉक आइटम। अभी क्या करा था हमने, क्या रिसीव किया था, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की ही डिटेल्स जो है हम इसमें देख लेंगे। कंप्यूटर और जैकेट ये हमने रिसीव किया है, ये गारमेंट ग्रुप का है जैकेट, और ये जो कंप्यूटर है ये कौन से ग्रुप का है, जर्नल ग्रुप का, ठीक है। तो दोनों को एक एक करके देखेंगे। कंप्यूटर पे एंटर किया। अभी हम फिल्टर नहीं लगाएंगे मटेरियल सेंटर पे, क्योंकि हमें जितने भी मटेरियल सेंटर से हमने रिसीव किया है वो सारी चीजें इसमें देख लेंगे। तो देखिए इसमें 2 तारीख को सोनी इंडिया से हमने 5 क्वांटिटी कंप्यूटर की रिसीव की है। और अगर हमें यहाँ पे वैल्यू शो करनी होगी तो वैल्यू ऑफ आइटम पे यस कर देंगे, और जो वैल्यू है यहाँ पे प्राइस और रिसीव्ड अमाउंट वो भी शो हो जाएगा, ठीक है। एक और बार एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या है, वो वाउचर ही ओपन हो जाएगा। अब दूसरा स्टॉक आइटम क्या है, जैकेट। जैकेट कौन से ग्रुप में आ रही है, यहाँ पे आपको साइड में ग्रुप भी दिख रहे हैं ना, जर्नल हो गया, गारमेंट, ये सारी चीजें। तो हम यहाँ पे जैकेट पर एंटर कर लेंगे, फिल्टर नहीं लगाएंगे अभी भी मटेरियल सेंटर पे। पहले ऐसे देख लीजिए, फिर बाद में हम फिल्टर के साथ भी इसमें देख लेंगे। तो 1 से 13 तारीख तक, यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, अपनी डेट भी चेंज कर सकते हैं, 13 हो गई, 15 हो गई, या फिर हम 10 तारीख तक का यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं तो हम 10 तारीख तक भी कर सकते हैं। अकाउंट कैसे शो होना चाहिए, बाय नेम, वैल्यू शो होनी चाहिए या नहीं शो होनी चाहिए, पार्टी ट्रैक, ये सारे आप अपने अकॉर्डिंग जो है इस दो ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिस्टर शर्मा है, रिसीव क्वांटिटी कितनी है, रिसीव अमाउंट कितना है, ये सारी चीजें। ये किसके बारे में डिटेल है, एक आइटम स्टॉक के बारे में। कब से कब तक की है, 1 तारीख से 10 तारीख तक की। 1 तारीख को मिस्टर शर्मा से रिसीव की थी 50 क्वांटिटी, जिसका एक का प्राइस था 300 रुपीज और टोटल अमाउंट कितना था, 15,000। अब यहाँ पे देखते हैं हम फिल्टर लगा के, ठीक है। तो फिल्टर पे यस कर देंगे और यहाँ से हम फिल्टर को सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने कर लिया दिल्ली गोडाउन, तो यहाँ पे दिल्ली गोडाउन की डिटेल आ जाएगी। अगर मैं यहाँ से दूसरा गोडाउन सिलेक्ट कर लेती हूँ, करोल बाग, तो करोल बाग में डिटेल नहीं आएगी, क्योंकि हमने जब एंट्री की थी कौन सा गोडाउन सिलेक्ट किया था, यहाँ पे मटेरियल सेंटर दिल्ली, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन हो गया ये वाला। अब यहाँ पे क्या है, सेम ऐसा ही आएगा, बट कैसा आएगा वो ऑप्शन आपको यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग, अभी तो आप डेट सिलेक्ट कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, वाउचर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कर लिया दिल्ली गोडाउन। अब यहाँ पे सीरीज और यहाँ पे बिल नंबर आ गया, हमने बिल नंबर 4 डाला था तो 4 ही यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। एंटर करेंगे और यहाँ पे 4 नंबर के अकॉर्डिंग जो है शो हो जाएगा। अभी अगर यहाँ पे फिल्टर नहीं लगाएंगे तो विदाउट फिल्टर शो हो जाएगा, ठीक है। सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको मिल जाती हैं वाउचर नंबर वाइज, ठीक है। ये रिसीव्ड का था, मैंने उसमें कर दिया। तो यहाँ से बाहर चलते हैं, वन आइटम का भी आ गया। ऐसे ही क्या है आपका सिलेक्टेड आइटम, ऑल आइटम्स पे जाएंगे और यहाँ पे लिस्ट शो करेंगे, हमें किसकी लिस्ट देखनी है, यहाँ पे कंप्यूटर और जैकेट जो हमने रिसीव किया है, और एंटर करेंगे। कैसे देखनी है, सारे ऑप्शंस वही है। तो अभी हम क्या देख लेते हैं, यहाँ पे रिसीट का कर रहे हैं तो इसी पर फोकस करेंगे, और सारे ऑप्शन यहाँ पे वही आ रहे हैं जो पहले थे, ठीक है। सेम सेम ऑप्शन से मटेरियल सेंटर पे हम फिल्टर नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें एक नॉर्मल डेटा देखना है 1 से 13 तारीख तक का, जिसमें हमें वैल्यू भी शो करनी है और जीरो अमाउंट का जो आइटम्स है वो शो नहीं करना है, ना ही अनमूव्ड आइटम शो करना है। ट्रांजेक्शन टाइप कौन सी होनी चाहिए, दोनों, या फिर नॉट टू बी ट्रैक्ड कर लेते हैं और यहाँ से क्या करेंगे, F2 पर एंटर कर देंगे। तो यहाँ से दोनों की जो डिटेल्स है वो आपको मिल जाएगी। कंप्यूटर किससे परचेज के एंटर करने से पता चल जाएगा, सोनी इंडिया से, और जैकेट किससे परचेज किया है, मिस्टर शर्मा से, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये बिल वाइज जो है आपको शो कर रहा है। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इस रिपोर्ट को आगे शेयर करना है, ऑल्ट पी पर एंटर करेंगे, फ्रॉम बिजी, रिव्यू देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये रिपोर्ट आ गई है।
यहाँ पे किसका रिपोर्ट है कि सोनी इंडिया की और यहाँ पर मिस्टर शर्मा की, और यहाँ पे दोनों का टोटल आपको दिखा रखा है। ठीक है, तो आई होप ये चीज जो है क्लियर हो गई होगी। टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं। अब हमारा जो आइटम वाइज जो है रिसीट का वो टॉपिक होता है कंप्लीट, चारों मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे इशू एनालिसिस कैसे करते हैं। टॉपिक को एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।